हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालना सीखेंगे, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का। ठीक है, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने बात कर ली थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, जो कि इस तरह से होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर A और B कोई भी दो नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड देना चाह रहे हैं। जैसे 15 को हम डिवाइड देना चाह रहे हैं 6 से। ये दो बार जा रहा है तो 12, 6 दूनी 12 और 3 बच रहा है, तो हम इसको लिखते हैं ना 15 बराबर 6 गुणा 2 प्लस में शेषफल 3। तो ये जो लिखा है वही है A बराबर B क्यूब प्लस R। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। एक और चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रमेयिका का मतलब क्या होता है। प्रमेयिका सिद्ध किए हुए एक कथन है। ये सिद्ध किया हुआ है कथन जिसका इस्तेमाल हम और दूसरे कथनों को सिद्ध करने में करेंगे। तो इसका इस्तेमाल हम प्रश्नावली 1.1 में कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उनमें करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसका इस्तेमाल होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भी। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम क्यों यूज लेते हैं? इससे हम HCF निकालते हैं कोई भी दो नंबर्स का। HCF आपने सीखा है पिछली कक्षाओं में भी। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अधिक से अधिक क्या कॉमन ले सकते हो आप। मैं उदाहरण के तौर पर आपने जैसे किया है वो बता देता हूं। जैसे मान लो 12 और 18 दो नंबर्स हैं जिनका आपको HCF निकालना है। तो आपने अभी तक ये सीखा हुआ है पुरानी कक्षाओं में कि इसको इस तरह से फैक्टर कर लो, इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करोगे तो यहां 2 का भाग जा रहा है, ये आएगा 6। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6। अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो 12 को अपन क्या लिख पा रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये पिछली कक्षाओं में आपने गुणनखंड करना सीखा है। 18 के गुणनखंड करोगे तो 2 का भाग जा रहा है 9 बार, 9 में जाएगा 3 का भाग, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 3 बार, फिर से 3 का जाएगा 1 बार। तो बहुत आसान सी चीज है, गुणनखंड आपने किए हुए हैं। 2 गुणा 3 बन रहा है। अब इन दोनों में अधिक से अधिक क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन मतलब जो दोनों में हो। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो दोनों में हो, दोनों में होना चाहिए। दोनों में कौन कौन है? एक तो 2 दिख रहा है जो दोनों में है, एक 3 दिख रहा है जो दोनों में है। इसमें 2 और इसमें 3, ये कॉमन नहीं आया, ये कॉमन हो गया। कॉमन मतलब जो दोनों में है, कॉमन मतलब जो दोनों में है। तो इसका HCF क्या आया? इसको ऐसे लिखते हैं HCF 12,18 कि 12 और 18 का HCF कितना आया? एक तो यहां से 2 आ गया, गुणा में एक यहां से 3 उठा लो, जो जो कॉमन है वो उठा लो, जो जो दोनों में है वो उठा लो। तो 2 गुणा 3 मतलब 6 हमारे को HCF मिल गया इसका। अब सवाल यह है कि HCF निकालने का हम ऑलरेडी एक मेथड सीख चुके हैं बचपन में। ये गुणनखंड वाली विधि से हम HCF निकाल लेते हैं। तो फिर नए मेथड मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जरूरत क्या है? पहला सवाल तो ये। तो उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये बहुत आसान से प्रश्न थे हमारे पास, जिनके गुणनखंड बहुत आसानी से हम कर पाए। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिनके गुणनखंड आप आसानी से नहीं कर पाओगे, तो फिर उस जगह पर यह मेथड थोड़ा फेल होता हुआ दिखता है हमें, आसान नहीं होता है। तो फिर उस सिचुएशन में हम ये वाला मेथड यूज लेते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह के नंबर्स होते हैं? जैसे मान लो एक नंबर आ जाए 1927 और एक आ जाए आपके पास 1363। इनका अगर आपको HCF निकालने को बोल दें तो HCF निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुश्किल? 1927 के अगर आप गुणनखंड करने बैठोगे तो गुणनखंड होंगे ही नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 तक भी चल जाओगे तो किसी संख्या से भाग ही नहीं जा रहा इसका। सीधा भाग इसका जाएगा 41 से, उससे पहले किसी संख्या से भाग ही नहीं जाएगा। तो आप कैसे पहुंचोगे 41 से? कितनी बार सोच के देखोगे कि किससे भाग जाएगा, किससे नहीं भाग जाएगा? तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल मेथड हो जाएगा। तो इस वाले मेथड से इस तरह के प्रश्नों को करना मतलब एकदम जानलेवा ही हो जाएगा। तो इसलिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर नंबर के हम गुणनखंड नहीं कर पाते आसानी से, जैसे इस तरह के नंबर। तो हम ये इस्तेमाल करते हैं उन नंबर्स का HCF निकालने के लिए जिनके गुणनखंड आसान नहीं है। मेन तो बाकी किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं इससे। तो ये सबसे अच्छा मेथड है HCF निकालने का, बेस्ट है ये। किसने दिया? यूक्लिड ने।
ठीक है, तो अब कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। पहले तो 12 और 18 का एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि ये काफी छोटा है, जल्दी से हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। उसके बाद फिर मैं ये बड़ा एग्जांपल लूंगा कि इस तरह के एग्जांपल में कैसे काम आएगा। ठीक है, देखो जरा 12 और 18 का करें तो हमेशा बड़ी संख्या को अंदर ले लो और छोटी संख्या को बाहर ले लो। काम यही करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो सीखा है ना, ये काम यही करना है हमें। भागफल शेषफल के साथ खेलना है बस, और कुछ नहीं है। तो 18 और 12, अंदर बड़ी संख्या बाहर छोटी संख्या, जो भी दो संख्याओं की बात चल रही है, देना जरा भाग। 12 एकम 12, बचा हमारा 6, और आगे भाग नहीं जा सकता क्योंकि ये छोटा नंबर आ गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप होगा कि इस 6 को यूं रख लो, आगे भाग इस तरह से जाएगा, ये 6 यहां पर आ जाएगा और 12 इसके अंदर ले लो। अब यहां पर जो लिखा है वो इसके अंदर आ जाएगा और शेषफल भाजक बन जाएगा, भाज्य यहां पर हो जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। पूरा जा रहा है क्या? 0 आ रहा है क्या? अगर 0 आ रहा है इसका मतलब काम अपना कंप्लीट हो गया है। 0 नहीं आता तो फिर से यहां भाग का निशान लगाते और इसको अंदर पहुंचाते। ऐसा मेथड चलता जाता। और क्वेश्चन करेंगे हम तो और आपको समझ में आएगा कि मेथड ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो 2 स्टेप में आंसर आ गया, और लंबा भी जा सकता है ये। तो जब 0 आ जाए तो आंसर कौन सा है इन सब में? अब ये आंसर नहीं है, आंसर इधर जो लिखा रहता है ना, जब आपका 0 आ गया तो उसके जस्ट इधर देख लो क्या है। जो भी इस तरफ आपको भाजक दिखे वही आपका HCF हो जाएगा। तो ये 6 हमारा HCF आ गया। तो आपको कुछ गुणनखंड नहीं करना, सिंपल भाग वाली विधि लगानी है, HCF आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों का HCF निकाल के बता देता हूं आपको कि क्या आएगा। देखो वहां जगह थोड़ी कम थी और ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए मैंने जगह यहां बना दी। अब देखो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर ले लो। 1 9 2 7 तो अंदर हो गया, बाहर हमारा रहेगा 1 3 6 3। एक ही बार जा सकता है भाग, साफ साफ दिख रहा है, एक बार दे दो। कितना आएगा? ये आएगा 1 3 6 3। जरा शेषफल चेक करें, 7 में से 3 गया तो 4, 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से 3 गया तो 5, 564। इससे छोटा आ गया तो आगे तो जाएगा नहीं भाग। अब क्या करना है, यहां फिर से भाग का निशान लगाओ। पिछले वाले में जो किया था सेम काम करना है। इसको उठा करके अंदर ले लो। अब 1 3 6 3, मतलब जो पहले भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा, जो शेषफल आया वो भाजक बन जाएगा। इस तरह से होता है, मतलब बस इतना यहां उठा के यहां रख दो। आप तो ये पैटर्न ध्यान रखना, फिक्स पैटर्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 बार यहां पर भाग जा रहा है, 2 बार जा रहा है तो 4 दूना 8 बचेगा, 6 दूना 12 का 2 हासिल की 1, 5 दूना 10 और 1 11। माइनस करना जरा, 13 में से 8 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2, 235 बच रहा है। छोटा हो गया इससे, मतलब आगे भाग जाएगा नहीं। तो आगे इसी फॉर्मेट से आगे बढ़ो आप, फिर से यहां भाग का निशान लगाओ और इसको उठा करके यहां ले आओ 564। ये तब तक बढ़ते जाना है जब तक लास्ट में 0 शेषफल ना हो जाए। इस तरह का पैटर्न चलता जाएगा। जब तक 0 शेषफल नहीं आएगा तब तक हमें करना ही है, तभी खत्म होगा ये। चलिए 2 बार यहां पर जा रहा है, देखो आप 5 दूना 10 का 0, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, 4 में से 0 गया तो 4 और ये 16 में से 7 गया 9, 94 आ गया 94। इससे छोटा आ गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब क्या करें, अब फिर से सेम पैटर्न, यहां पर फिर से आप भाग का निशान लगाओ। अब कौन आएगा? ये 235 उठ के यहां आ जाएगा 235। कितनी बार जा रहा है? 2 बार जाएगा, साफ साफ 2 बार जाएगा। तो ये 2 बार दिया, 4 दूना 8, 9 दूना 18, जरा घटाना कितना आ रहा है, 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा और 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा। इससे छोटा हो गया, इसका मतलब आगे भाग नहीं जाएगा। और अब आपको फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि शेषफल अभी तक 0 नहीं आया। तो जब तक 0 नहीं आया तब तक ये करना ही है अपने को, ये बात आप समझ लें। तो अब आप इसको भाग दें, ये भाग देंगे तो 94 यहां पर आ जाएगा, ये 94 आ गया। अब आप देखोगे 2 बार पूरा जा रहा है, वापस से 94 आ रहा है और यहाँ 0 शेषफल आ गया। जैसे ही 0 शेषफल मिल जाए वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। जो इस तरफ बचेगा ये ही हमारा HCF होता है। तो इन दोनों का HCF क्या आएगा?
ये आएगा। और गुणनखंड करने बैठते तो मैं गुणनखंड वाले से बताता हूं, हालांकि उससे हम कर नहीं पाते क्योंकि गुणनखंड बहुत बड़े हैं इसके। इसका गुणनखंड आएगा 41 गुणा 47। अब इतनी बड़ी संख्या के गुणनखंड करते हम, सोचो आप। और दूसरे वाले का गुणनखंड आएगा 29 गुणा 47। ये दूसरी वाली संख्या के गुणनखंड है, आप गुणा करके देख लेना, यही आएगा। तो अब इसको गुणनखंड के हिसाब से देखते तो कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में है, दोनों में है 47। तो इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा? 47, जो कि इस विधि से भी क्या आया है? 47। तो इसी से करना है हमारे सिलेबस में। अब ये यूक्लिड वाला ही मेथड है, इसी से हम करेंगे। इससे नहीं करना है अभी फिलहाल, तो इससे बहुत लेंथी भी हो जाता है, बहुत बड़ा भी चला जाता है, अजीब सा भी बन जाता है, तो इससे हमें करना है। अब और क्वेश्चंस हम प्रश्नावली 1.1 के ले लेते हैं। पहला प्रश्न जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें 3 पार्ट किए हुए हैं, तीनों हम लोग एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, देखिए आप। अब इसमें आप एक सवाल ये पूछ सकते हो कि भाई हमने इसका कहां इस्तेमाल लिया? हमने तो पहले तय किया था कि इससे इस्तेमाल होगा, स्टेप्स बनेंगे एल्गोरिथम में। तो स्टेप्स जो बने ना, वो बहुत सारी किताबों में, आपकी किताब में भी उदाहरणों में इसकी मदद से लिखे हुए हैं। ये तो बनाना ही है आपको, इससे आपको मिल ही जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा 2-4 लाइनें और लिखनी है इसी को देख करके। कैसे लिखनी है वो मैं बता देता हूं आपको। ये मैं हटाता हूं। वो 3-4 लाइनें क्या होंगी? जैसे हमने पहला डिवाइड किया, ये जो डिवाइड किया था, इसकी मदद से आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि ये 1927 जो है वो बराबर आएगा 1363 गुणा 1, 1363 गुणा 1, और प्लस में ये शेषफल 5, 6, 4। जैसे इसको लिखा है ना, ये छोटा है एग्जाम्पल, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको इसी तरह से लिख दो बस। एक स्टेप ये हो गया, पहला हमने ये काम किया। दूसरा हमने क्या काम किया, ये लिखना है लास्ट में आपको, ये पूरा करने के बाद में। दूसरा हमने काम किया, ये ब्लू कलर में जो किया है, नीले कलर में जो किया है, 1363 को लिखा हमने। 1363 को आप लिख सकते हो 564 गुणा 2 और प्लस में 235। 235। तीसरा स्टेप, ये जो लाल कलर में है, 564 को आप लिखोगे 564 बराबर 235 गुणा 2, 235 गुणा 2 और प्लस में शेषफल 94। और लास्ट इसको करोगे हरे कलर में जो है, 235 बराबर 94 गुणा 2 और प्लस में 47। और लास्ट फाइनल 5वां स्टेप जो है वो है 94 बराबर 47 गुणा 2 प्लस में 0। जब शेषफल आपका 0 आ जाए तो यहां जो लिखा रहेगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो आपको ये और ये दोनों ही एग्जाम में कर लेने हैं, उससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसने बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो एल्गोरिथम वही है जो हमने 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप लिखे थे, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो वो लिखना जरूरी है, केवल वो भाग दिखा करके काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब पहला सवाल है, हम लोग शुरू कर देते हैं। आपको सबसे पहला ध्यान रखनी है बात कि भाई जो बड़ी संख्या है वो अंदर आएगी और छोटी संख्या बाहर आएगी। ये नियम पहले आप ध्यान रख लें। 225 अंदर, 135 बाहर। कितनी बार भाग जाएगा? एक बार जा सकता है केवल, 2 बार लोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो एक बार आप 2, ये बचेगा 0। 22 में से 13 जाएंगे तो बचेगा 9। 90 इससे छोटा हो गया, इसका मतलब इसके आगे नहीं जा सकता। अब आगे का स्टेप बदलना पड़ेगा। यहां पर भाग का निशान लगाओगे, 135 को यहां पर लेके आओगे और फिर से भाग दोगे। 2 जरा भाग कितना बन रहा है? एक ही बार जा रहा है, यहां पर 90 आएगा तो बचेगा कितना? माइनस करने पर 45 बच रहा है। अब इससे छोटा हो गया, भाग आगे जा जाएगा नहीं। आगे का स्टेप सेम वही, यहां भाग का निशान लगाओ, ये 90 यहां पर उतारो और ये 2 बार आप देखोगे पूरा पूरा भाग जा रहा है, 0 शेषफल आ गया। अगर 0 शेषफल आ गया तो उस सिचुएशन में ये जो आपका बना इस तरफ, ये ही आपका HCF हो जाएगा। तो पहले वाले का आंसर आ गया 45। ठीक है,
ये फाइनल आंसर है। आपको बस यहां पर लास्ट में 0 लाना है, काम खत्म अपना। स्टेप्स लिख दो। स्टेप सिंपल है। पहला स्टेप है भाई 225, ये काले कलर में जो है 225 बराबर 135 गुणा 1, 135 गुणा 1 प्लस में शेषफल 90। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो नीले कलर में है 135 बराबर 90 गुणा 1 और प्लस में 45। तीसरा स्टेप जो है वो है 90 बराबर 45 गुणा 2 और प्लस में 0। ये 3 स्टेप हो जाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, और आंसर हमारा इसमें से 0 वाला के इधर वाला हो जाता है हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। ये तो हमने फर्स्ट किया, मैं यहां लिख देता हूं कि हमने फर्स्ट कर लिया है। सेकंड यहां से शुरू कर देते हैं। 196 और 38220 का करना है। तो 38220 इस बार एक बड़ी संख्या आई अंदर और बाहर उसके मुकाबले थोड़ी छोटी आई है, वरना बराबर सी आती थी। चलो देखो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ केवल एक ही बार जा पाएगा 196, 2 बार में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो, तो इतना ही जाएगा। जरा माइनस करो, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और 2 में से 1 गया तो 1, 186, इससे छोटा ही है। अब आगे 2 उतार लो, अभी संख्याएं बची हैं हमारे पास, पूरा भाग गया नहीं है। इधर तो बचता ही नहीं था कुछ, वो छोटे से ही क्वेश्चंस थे। यहाँ पर संख्या बची है, 2 उतार दो यहाँ पर एक संख्या। अब भाग दो, कितनी बार जा रहा है, ये मेरे ख्याल में जाएगा आपका 9 बार चला जाएगा आई थिंक। एक बार चेक कर लेते हैं। 9 6 की 54 होता है, हासिल बची 5, 9 नाम 81 और 5 86, बचा 8, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है, ये बचा। जरा घटा लो इसको, तो 12 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 8, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 और बाकी कुछ नहीं बच रहा। 98 छोटा हो गया, लेकिन अभी भी इधर संख्या बची है, तो खत्म नहीं हुआ, भाग खत्म ही नहीं हो रहा, शेषफल ही नहीं मिल रहा। यहाँ तो आसानी से शेषफल मिल जाता था, यहाँ पहले भाग दे रहे हैं हम, अभी तक पहला भाग ही खत्म नहीं हुआ हमारा। आगे तो क्या पढ़ेंगे, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 980 है। अब आप थोड़ा ध्यान दोगे ना यहाँ पर, तो 5 बार में ये पूरा भाग जा रहा है। 5 बार में देखो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल की 3 बची, 9 पंजे 45 और 3 48, बचा 4 और 5 एकम 5 और 4 9, ये बच गया यहाँ 0। पहले भाग में ही 0 बच गया, पहले भाग में ही 0 बच गया। तो जब भी 0 बच जाता है उसमें भाजक देख लो आप, तो क्या आ रहा है, वही हमारा HCF हो जाता है। तो ये पहले भाग में यहाँ पर यही हमारा HCF हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने सीधा जो ये एल्गोरिथम लिखोगे इसमें एक ही स्टेप आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। क्या आएगा, 38220 जो है वो आया 196 गुणा 195 प्लस में शेषफल 0। तो शेषफल 0 आते ही काम खत्म हो जाता है, तो ये हमारा HCF बन जाता है उस केस में। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया ये वाला। तो थर्ड वाला देखते हैं। 867 और 255, बड़ी संख्या कौन सी है, 867, तो वो अंदर रहेगी। तो करते हैं, 867 को अंदर रखा और 255 को हमने बाहर रख लिया। कितनी बार जा रहा है ये जा रहा है 3 बार। 2 जरा 5 तिया 15 का 5 हासिल की 1 बची, 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हासिल की 1 बची, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। घटाओ जरा, 7 में से 5 गया तो 2, ये बचा हमारे पास 0 और ये 102, इससे छोटा हो गया। तो अब शेषफल आ गया। ये मतलब आगे बढ़ने के लिए आपको आगे फिर से अलग भाग देना पड़ेगा, अब स्टेप बदलना पड़ेगा। सेकंड स्टेप पे आएंगे। 255 यहां पर ले लो आप, ये 255 ले लिया। कितनी बार भाग जा रहा है आप देखोगे तो यहां पर 2 बार भाग जा रहा है। 2 दूना 4 हो गया, ये 0 और 2 एकम 2, बचा हमारे पास 51। अब इससे शेषफल बच गया, छोटा हो गया। तो यहां पर ये स्टेप खत्म। अब तीसरे स्टेप पे आना पड़ेगा आपको, जिसमें तीसरा भाग हम देने जा रहे हैं। ये 102 उठा करके यहां ले लो आप, और 2 बार पूरा भाग जा रहा है और शेषफल 0 आ रहा है। जैसे ही शेषफल 0 आया, यहां वाली जो संख्या है वो हमारी HCF हो गई। तो इसका HCF कितना आ गया, 51, और इसका कितना आया था हमारा 196।
ये तीनों के आंसर आ गए। इसके स्टेप्स भी लिख लेते हैं साथ के साथ। पहला स्टेप, पहला वाले भाग से 867 बराबर होगा 255 गुणा 3 के प्लस में शेषफल 102। अब दूसरा स्टेप, दूसरे भाग से 255 बराबर होगा 102 गुणा 2 और प्लस में 51। तीसरा स्टेप थर्ड वाले डिवीजन से होगा 102 बराबर आएगा 51 गुणा 2 और प्लस में शेषफल 0। जैसे ही 0 शेषफल बचा, यहां वाला हमारा HCF हो जाता है। ये स्टेप्स भी हो गए हमारे, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह का एक उदाहरण भी दे रखा है, पहला उदाहरण, वो भी हम कर लेते हैं तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को। चलिए उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण 1 भी इसी तरह का है। दो संख्याएं दे रखी हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी सी दे रखी हैं, उनका HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। वो लिखेगा साफ साफ कि किस विधि से निकालना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बड़ी संख्या इसमें से छांट लो, ये है बड़ी संख्या, इसको हम भाग के अंदर लेंगे और ये होगा बाहर। 3 बार देते हो तो 3 बार में चल जाएगा। 3 दूना 6 और 5 तिया 15 ये पूरा ही आएगा क्योंकि 0 से फिर हासिल यहाँ आ जाएगी। 4 तिया 12, ये भाग जा रहा है, 3 बार में ये जा रहा है। तो घटाओ जरा, ये बन रहा है 0, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, ये 0, ये छोटा हो गया, इससे 420 आ गया। आगे अगर छोटा हो गया तो शेषफल है, शेषफल है तो अगला स्टेप, अगला भाग ये अंदर आ जाएगा। 4052। हाँ जी, कितनी बार जा रहा है ये आप देखोगे तो 9 बार ये जा रहा है। देखो 9 को 0 से किया तो 0 ही आ गया। 9 दूनी 18 का 8, हासिल की 1 बची। 9 चौक 36 और 1 37 हो गया, ठीक है। और माइनस करोगे, घटाओगे तो 2 में से 0 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो 7 और 9 में से 7 गया तो 2, 272 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये इससे छोटा आ गया तो अब ये स्टेप खत्म, अगला स्टेप शुरू, अगला भाग शुरू। तो अगला डिवाइड देंगे तो ये अंदर आ जाएगा 420। कितनी बार जा रहा है? यहाँ तो एक ही बार जा रहा है, ये आ गया 272 और घटाने पर कितना बन रहा है? घटाने पे बनेगा 8 तो यहाँ मिल गया और 11 में से 7 गया तो 4 और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1। अब ये इससे छोटा हो गया तो भाग यहाँ खत्म हो गया। खत्म हो गया तो अगला भाग, अगला स्टेप वो आएगा। देखो ये जो बचा इसको आप अंदर ले लो, 272, ठीक है। अब भाग दो, भाग कितनी बार जा रहा है? यहाँ भाग जाएगा आपका एक बार ही जा रहा है केवल, 148 पूरा पूरा बच जाएगा यहाँ पर। तो ये बचेगा हमारे पास में, घटाने पर 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, 124 आ गया। और आगे बढ़ाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा निकल गया ये क्वेश्चन। तो और आगे बढ़ाओगे तो 148 को अब वापस से यही लेना होगा आपको। कितनी बार जा रहा है? एक ही बार जा रहा है भाई। 124 घटाना जरा, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2 और ये 0, 24 आ गया। 24 को फिर से छोटा हो गया तो फिर से ये करना होगा। काफ़ी स्टेप्स में हो गया ये क्वेश्चन। तो ये बनेगा देखो 124, लेकिन अभी जगह नहीं है तो मैं ये काम इधर से शुरू कर देता हूँ। तो थोड़ा छोटा पड़ गया मेरा बोर्ड यहाँ पर। तो ये 124 और बाहर हमारे पास है 24। यहाँ से मैं इधर शुरू कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं है ना। तो कितनी बार जा रहा है ये जाएगा 5 बार। 5 चौका 20 का 0, हासिल की 2, 5 दूना 10 और 2 12, बचा यहाँ पर 4, फिर से शेषफल बच गया। अगला स्टेप फिर से लेना पड़ेगा। काफ़ी स्टेप हो गए इसमें। ये हो गया हमारे पास 24। यहाँ पर कितनी बार जा रहा है? 6 बार पूरा पूरा जा रहा है। फाइनली 0 बन गया शेषफल में, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया या शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ जो लिखा है वो हमारा फिर HCF हो जाएगा। तो क्या HCF आया इसका? इन दोनों का HCF आया 4। अब स्टेप्स भी लिखने जरूरी हैं, तो स्टेप्स लिखते हैं। किन किन चरणों में हमने काम किया है। पहला चरण क्या था? पहला वाला भाग देखो, उससे लिख लो
1 2 5 7 6 बराबर ये गुणा ये प्लस ये 4 0 5 2 गुणा 3 प्लस 420। दूसरा स्टेप, दूसरा भाग 40 52 बराबर आएगा 420 गुणा 9 और प्लस में शेषफल 272। और तीसरा भाग ये रहा 420 बराबर 272 गुणा 1 और प्लस में 148। ये तीसरा हो गया। चौथा हम लेंगे ये हरा वाला 272 बराबर आ जाएगा 148 गुणा 1 प्लस में 124। पांचवा ये ब्लैक कलर में 148 अंदर है बराबर आएगा 124 गुणा 1 और प्लस में शेषफल 24। उसके बाद छठा आपका आएगा ये यहां वाला इधर शिफ्ट कर दिया था तो रेड कलर में जो है 124 अंदर है बराबर में आएगा 24 गुणा 5 प्लस में शेषफल आएगा आपका 4। और सातवां जगह नहीं है तो इधर कर देता हूं। सातवां स्टेप यहां से आएगा लास्ट ये 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0 और जैसे ही शेषफल 0 आया यहां जो बचा वो हमारा HCF हो गया। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम HCF निकाल सकते हैं। आगे के जो प्रश्न हैं वो इसके अलावा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है जो हमने सीखे थे a बराबर BQ प्लस R, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हो या व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप में लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।